सब्सक्राइब मोहन एजुकेशन ग्रुप। नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों नीचे जो बेल आइकन का बटन है उसको दोस्तों जरूर दबा दें, जिससे मेरा प्रत्येक नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं वह है दोस्तों जैन धर्म। दोस्तों जैन धर्म रीट में जोड़ा गया बिल्कुल नया टॉपिक है। दोस्तों जैन धर्म अब की बार रीट में जो सम्मिलित किया गया है दोस्तों, वैसे तो दोस्तों जैन धर्म से लगभग प्रश्न सभी कंपटीशन पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों यह टॉपिक पहले रीट में नहीं था। दोस्तों अब रीट में यह टॉपिक शामिल कर लिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों हम जैन धर्म। दोस्तों जैन धर्म, दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों जैन शब्द। दोस्तों जैन शब्द क्या है? दोस्तों जैन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? दोस्तों जैन शब्द जिन धातु से बना है। जो दोस्तों जैन शब्द जिन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों विजेता। अर्थात जो जैन शब्द है दोस्तों वो जिन धातु से बना है, और दोस्तों जिन धातु का अर्थ होता है दोस्तों विजेता। अर्थात हम कह सके दोस्तों किस पर विजय प्राप्त की? अर्थात जो दोस्तों अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, अर्थात जो अपने शरीर के अंगों या अपनी ज्ञानेंद्रियों पर क्या प्राप्त कर ले दोस्तों? विजय प्राप्त कर ले दोस्तों, वो कहलाता है जैन। समझ गए दोस्तों? जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले वो क्या कहलाएगा दोस्तों? जैन कहलाएगा। दोस्तों यही एक शब्द आता है दोस्तों तीर्थंकर, अर्थात दोस्तों जैन तीर्थंकर कहते हैं। तो दोस्तों जैन तीर्थंकर क्या है? जैन धर्म में सर्वोच्च गुरु। दोस्तों जैन धर्म में सर्वोच्च गुरु को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। दोस्तों पथ प्रदर्शक, अर्थात जो अच्छा रास्ता दिखाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तीर्थंकर कहते हैं। अर्थात साधारण शब्दों में कहें दोस्तों, या सर्वोच्च गुरु या सही रास्ता दिखाने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? तीर्थंकर कहलाता है। अब दोस्तों हम बात करें जैन धर्म के तीर्थंकरों की। दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। दोस्तों हमको यहाँ पर 24 तीर्थंकरों को नहीं याद करना है। दोस्तों आज तक किसी पेपर में नहीं पूछा गया 24 तीर्थंकरों के नाम, या दोस्तों इनमें से 20 में से कोई नाम नहीं पूछा गया है। दोस्तों हमको शुरू के तीन नाम याद करने हैं दोस्तों, और लास्ट के दोस्तों 4 नाम। लास्ट के दोस्तों 4 नाम हमको याद रखने हैं दोस्तों। लास्ट के 4 दोस्तों और शुरू के 3, ये 7 नाम हमको याद रखने हैं। और दोस्तों आज तक जो पेपर हुए हैं दोस्तों उनमें 7 नामों से ही प्रश्न आए हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं पहला ऋषभदेव। पहला कौन था दोस्तों? ऋषभदेव। दोस्तों जैन धर्म के जो प्रथम संस्थापक थे, या दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, वो थे दोस्तों ऋषभदेव। दोस्तों दूसरे थे दोस्तों अजीत नाथ। दोस्तों तीसरे थे दोस्तों संभव नाथ, और दोस्तों चौथे थे अभिनंदन नाथ। पांचवें थे दोस्तों श्री सुमतिनाथ, और दोस्तों छठे थे श्री पद्म प्रभुनाथ। दोस्तों और अगले थे दोस्तों श्री सुपार्श्वनाथ, और 8वें थे दोस्तों श्री चंद्र प्रभुनाथ, और दोस्तों 9वें थे दोस्तों श्री पुष्पदंतनाथ, और दोस्तों 10वें थे श्री श्रेयासनाथ। दोस्तों यही 11वें थे श्री शीतलनाथ। दोस्तों 12वें थे श्री वासु पूज्यनाथ, और 13वें थे दोस्तों श्री विमलनाथ। चौथे थे दोस्तों श्री अनंतनाथ, और दोस्तों 15 थे श्री धर्मनाथ, और दोस्तों 16वें जो गुरु थे वो थे श्री शांति नाथ, और 17 दोस्तों तीर्थंकर थे दोस्तों वे थे श्री कुंथुनाथ, और दोस्तों 18वें तीर्थंकर थे दोस्तों श्री अरहनाथ, और दोस्तों 19वें तीर्थंकर थे श्री मल्लीनाथ, और दोस्तों 20वें तीर्थंकर थे श्री मुनि सुवर्तनाथ, और दोस्तों 20वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के श्री नेमिनाथ, और दोस्तों 12वें तीर्थंकर थे श्री अरिष्ट नेमिनाथ, और दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों श्री पार्श्वनाथ, और दोस्तों 24वें जो अंतिम तीर्थंकर थे दोस्तों वो थे श्री महावीर स्वामी। दोस्तों अब इन तीर्थंकरों को हम 24 तीर्थंकरों के नाम तो देखे, लेकिन दोस्तों फिर मैं आपसे कहता हूं कि आपको 24 तीर्थंकरों के नाम याद नहीं रखने हैं। अर्थात दोस्तों हमको 3 तो शुरू के और दोस्तों 4 अंत के नाम याद रखने हैं। तो दोस्तों शुरू के थे ऋषभदेव, और दोस्तों मैं आपको बता दूं आज तक जो प्रश्न केवल पूछा गया है वो इनके प्रतीक चिन्हों को लेकर पूछे गए हैं। अर्थात प्रश्न केवल पूछ लेता है कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो दोस्तों ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड, दोस्तों अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी, और दोस्तों संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह था दोस्तों घोड़ा।
तो ये शुरू के नाम थे दोस्तों। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं ऋषभदेव की। दोस्तों ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। अर्थात यूं कहें दोस्तों कि जैन धर्म, ऋषभदेव क्या थे? जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और दोस्तों क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे। दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों सांड था। अर्थात दोस्तों ऋषभदेव थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? सांड था। और दोस्तों ऋषभदेव को, दोस्तों सॉरी मैं लिखना भूल गया, दोस्तों ऋषभदेव को नारायण का अवतार कहा जाता है। नारायण का अवतार कहा जाता है। ऋषभदेव को ही दोस्तों नारायण का अवतार कहा जाता है। अर्थात दोस्तों ऋषभदेव हैं, इनको ही नारायण का अवतार भी कहा जाता है दोस्तों। वही दोस्तों अगले हम बात करें दोस्तों पार्श्वनाथ की, तो दोस्तों ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर दोस्तों कौन थे? पार्श्वनाथ। दोस्तों पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों, ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अर्थात ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और दोस्तों इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास स्वीकारा था। अर्थात जब इनकी उम्र 30 वर्ष हो गई थी दोस्तों, तो इन्होंने जैन धर्म अर्थात जैन के तीर्थंकर बन गए। अर्थात इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। और दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। इनका जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों वो सर्प था। दोस्तों इन्होंने लोगों को शिक्षा दी कि हिंसा नहीं करना। अर्थात इन्होंने 4 प्रकार शिक्षा दी। लोगों से कहा कि कभी अपने जीवन में हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ये 4 प्रकार की शिक्षा दोस्तों इन्होंने लोगों को दी। यही दोस्तों हम बात कर लेते हैं अरिष्टनेमी थे दोस्तों। अरिष्टनेमी और दोस्तों ऋषभदेव। दोस्तों अरिष्टनेमी और ऋषभदेव दोस्तों इन दोनों का नाम हमें पुराणों में मिलता है। इन दोनों का नाम दोस्तों हमें पुराणों में भी मिलता है। कौन से दोस्तों? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। दोस्तों ये अरिष्टनेमी थे, ये भगवान कृष्ण के समकालीन थे। भगवान कृष्ण के समकालीन जो थे दोस्तों कौन थे? अरिष्टनेमी। कई बार दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैन गुरु अरिष्टनेमी किसके समकालीन थे? तो दोस्तों जैन गुरु अरिष्टनेमी भगवान कृष्ण के समकालीन थे। अर्थात दोस्तों कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैन गुरु अरिष्टनेमी किसके समकालीन थे? तो जैन गुरु अरिष्टनेमी भगवान कृष्ण के समकालीन थे। दोस्तों अब हम बात करें महावीर स्वामी की। दोस्तों महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के 24वें वे अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें वे अंतिम तीर्थंकर थे। दोस्तों इनका जन्म 599 और 540 दोस्तों 2 डेट है हमारे पास, 599 540। दोस्तों बहुत सारी बुकों में 540 है, लेकिन दोस्तों ऑथेंटिक है जो आपको याद करना है वो 599 है दोस्तों। ईस्वी पूर्व हुआ। वर्तमान में कहाँ हुआ दोस्तों? वर्तमान में बिहार के कुंडी ग्राम में। वर्तमान में दोस्तों बिहार के कुंडी ग्राम में इनका जन्म हुआ, जो कहाँ है दोस्तों? वर्तमान में बिहार में स्थित है। दोस्तों महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था और दोस्तों इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों महावीर स्वामी की माता किस वंश से थी दोस्तों? तो ये माता दोस्तों इनकी वज्जी संघ के शासक चेटक की बहन थी। दोस्तों महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जो वज्जी संघ के शासक चेटक की बहन थी। दोस्तों यही हम बात करें पिता की, तो दोस्तों इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब दोस्तों कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम, तो दोस्तों वहां पर सिद्धार्थ बहुत सारे नाम 3 अन्य नाम देता है। दोस्तों हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिद्धार्थ तो नहीं, ये तो क्या था? भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था। नहीं दोस्तों, महावीर स्वामी के पिता का नाम भी क्या था? सिद्धार्थ था। दोस्तों ये सिद्धार्थ ज्ञातृत्व कुल के सरदार थे। अर्थात जो दोस्तों इनका कुल था वो क्या था? ज्ञातक कुल था। दोस्तों इनके बचपन का नाम महावीर स्वामी दोस्तों बचपन का नाम वर्धमान था। अर्थात जो महावीर स्वामी थे दोस्तों उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम वर्धमान था। दोस्तों आपने सुना भी है कई बार नाम है, जैसे हमारा कोटा का विश्वविद्यालय है दोस्तों, उनका पूरा नाम क्या है? कोटा वर्धमान महावीर स्वामी विद्यालय। तो दोस्तों वर्धमान। दोस्तों यही हम बात करें महावीर स्वामी की पत्नी। दोस्तों महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। फिर दोस्तों हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न फिर आ जाता है कि गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम दोस्तों यशोधरा था। दोस्तों हमको यहाँ पर गलती नहीं करनी है,
अर्थात जो गौतम बुद्ध थे उनकी पत्नी के नाम यशोधरा और महावीर पत्नी की पत्नी का नाम दोस्तों यशोदा था। दोस्तों इनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम दोस्तों अनुजा था, अर्थात इस अनुजा को क्या कहा जाता था, प्रियदर्शनी कहा जाता था। दोस्तों इनके जो दामाद थे जिनका विवाह अनुजा के साथ हुआ था दोस्तों वो थे जामिली। दोस्तों जामिली इनके दामाद भी थे और इनके भांजे भी थे। तो दोस्तों हम बताते हैं कैसे। दोस्तों बहन थी इनकी सुदर्शना, और सुदर्शना जो इनकी बहन थी दोस्तों महावीर स्वामी की, उसका पुत्र था जामिली। और दोस्तों जामिली के साथ ही इन्होंने अपनी पुत्री अनुजा का विवाह किया था। दोस्तों इनके एक भाई थे, उनका नाम था नंदीवर्धन। दोस्तों इनके बड़े भाई जिसका नाम था नंदीवर्धन, और दोस्तों महावीर स्वामी इसी बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया था। अर्थात नंदीवर्धन की आज्ञा से ही महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया था। दोस्तों संन्यास धारण का वर्णन, अर्थात जो महावीर स्वामी ने संन्यास धारण किया तो इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो दोस्तों एक जैन पुस्तक है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र में हमें महावीर स्वामी के संन्यास का वर्णन मिलता है। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है कि महावीर स्वामी ने जब संन्यास धारण किया तो किसकी आज्ञा से प्राप्त किया था, तो दोस्तों यहाँ उन्होंने जो आज्ञा ली थी वो ली थी अपने भाई नंदीवर्धन से। दोस्तों इसके पीछे मैं लॉजिक है, मैं बता देता हूं आपको कि महावीर स्वामी बचपन से बड़े शांत स्वभाव के व्यक्तित्व थे, अर्थात वो शांत रहते थे। तो दोस्तों उनके माता पिता ये सोचते थे कि ये बालक बड़ा होकर जरूर संन्यास धारण करेगा, लेकिन दोस्तों महावीर स्वामी ने अपने माता पिता को वचन दिया कि मैं आपकी आज्ञा के बिना कभी संन्यास धारण नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों बीच में ही महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों अब उनके पास माता पिता तो नहीं थे जिनको उन्होंने वचन दिया, लेकिन दोस्तों अपने बड़े भाई को पिता तुल्य मानते थे, इसलिए दोस्तों पिता की जगह उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा ली और 30 वर्ष की आयु में दोस्तों संन्यास धारण कर लिया। तो दोस्तों यह था जैन धर्म। दोस्तों आगे हम जैन धर्म के कैसे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।